एक सवाल मैं कैरा साहब से करना चाह रहा मरियम हूँ। नवाज यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से। साहब से उम्र में बड़ी है, वैसे उनको बच्चे अच्छा, कह रहे हैं, लेकिन कैरा साहब चले नहीं, मेरे से उम्र में बड़ी है, लेकिन सियासत में मैं कह रहा हूँ कि वो नाबालिग है। सियासत में भी शायद बलूगत तो लोगों को जो है ना आपका 80 साल में भी नहीं आती। होगा। आप देखिए ना, वो तो नवाज शरीफ साहब भी तीसरी दफा जो है वो सरकार से जुमले कहने से किसी का कद नहीं कम हो जाता, गालियां देने से लोगों के वजन नहीं कम हो जाते, और न बनते कारकुन कोई वजन नहीं। वो आप कराएं, वो आपका अच्छा कुलिया है, अच्छा कुलिया आपने पकड़ा हुआ है, तो लोगों के मुंह बंद कराने के लिए जुगते लगा लो या अगले की बेइज्जती करो ताकि वो खामोश हो जाए। वजन कोई नहीं है उनका, आपके ख्याल में होगा वजन, मेरे ख्याल में उनका कोई वजन नहीं है, और अनफॉर्चुनेट है कि आप लोगों को भी बेचारों को खड़ा होना पड़ता है पीछे। क्या कहा जाए, पास बहुत बावजन लोग हैं, हमें पता है, बड़े बावजन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने कैरा साहब, उनका मतलब ये था, कैरा साहब मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का मतलब ये था कि सियासी तौर पर नाबालिग है, सियासी पॉलिटिकली इमैच्योर है। नहीं, मैं अपना मतलब आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, तो मैं भी कोई आपसे कम तो नहीं समझता, और अगर कम समझता भी हूँ तो मुझे हक है अपनी राय देने का। आप मेरी भी बात तो सुन लेना। चौधरी साहब मेरी बिरादरी के बंदे हैं, तो सियासी बिरादरी की, और मेरी जमात में रहे हैं, और मुझे उनसे ज्यादा पता मैं है। अपनी राय देता हूँ, फवाद चौधरी साहब को चलें, उन्होंने जो कुछ कहा मैं अपनी राय देता हूँ। मेरी राय भी ये है कि पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है। आप अपने इदारों को अगर इस तरह से टारगेट करते हैं, पॉलिटिक्स तो नाम ही डायलॉग करने का है, पॉलिटिक्स तो नाम ही मुफाहमत का है, और आपके जो लीडर हैं वो तो मुफाहमत के बादशाह हैं। पॉलिटिक्स नाम डिप्लोमेसी का है। राय रखने का हक रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट राय आप उस वक्त, मेहरबानी, शुक्रिया आपने दिया। उस वक्त आपने सवाल खड़े करने, आपने अपनी जजमेंट नहीं देनी। एंकर का काम बुनियादी तौर पे सवाल अच्छा, जजमेंट मैं राय दूं तो वो जजमेंट, सर आप राय दें तो राय। आप भी थोड़ा सा हौसला बड़ा करें, आप तो जमहूरी कुव्वत है ना सर, आप तो जमहूरियत की बात करते हैं, आप तो आजादी इज़हार राय की सर बात करते हैं। बहरहाल आई डोंट वांट टू हैव एन आर्गुमेंट विद यू कैरा साहब, आप बहुत सीनियर हैं और मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर दोनों के लिए है सर, दोनों के लिए बेहतर है, दोनों के लिए बेहतर है कि एक दूसरे से आर्गुमेंट हम ना करें। मैंने यही कहा ना, सर मैं तो बड़े तमीज से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप ऐसे तो ना करें। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप ऐसे तो ना करें। आप में अगर मुझे इख्तलाफ है तो आप बर्दाश्त कर लेना सर, आप तो जमहूरी कुव्वत है। मेरे भाई, इफ यू आर सो इम्पेशेंट, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा मुकालमा ऐसे लोगों से रहने दें, तो आप जरूर इसमें कुछ लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तो अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। आप अपनी राय देना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है सर, आप जरूर बोलिए। लेकिन अगर आपकी ईगो को कोई ठेस पहुंची है क्योंकि मैंने अपनी राय दी है एंड यू वांट टू लीव द फोरम, तो मैं आपको सर रोक नहीं सकता, वो तो आपकी मर्जी है। आप जाना चाहते हैं तो आप बेशक जाइए, और आप जा चुके हैं मुझे पता लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ आता। आई हैव एन ओपिनियन। कमर जमान कैरा साहब, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इतने बड़े सियासतदान हैं, उम्र में भी मुझसे इतने बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, आपको कह रहा हूं इतना गुस्सा यार, अगर इख्तलाफ राय है तो है, मुझे मेरे ऊपर कोई कदर नहीं है कि मैंने वो मानना ही है जो आपने कहना है। बहरहाल कमर जमान कैरा साहब कुछ नाराज होकर शो छोड़ के चले गए। बहरहाल मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए उन्होंने शो ज्वाइन किया हमारा। दरअसल बात यह है कि वो जमहूरियत की जब आप बात करते हैं और जमहूरी रवैयों की बात करते हैं, तो उसकी पहली कंडीशन ये है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द अदर साइड। इख्तलाफ राय को टॉलरेट या बर्दाश्त करने की आपके पास हो, एंड देन यू डोंट सी कि ये सीनियर एंकर है या ये जूनियर एंकर है, वॉट एवर द एंकर इज, वो कोई बहुत बड़ा एंकर है या वो कोई दरमियाना एंकर है या वो कोई छोटा एंकर है। आप ये देखें कि उसकी अगर एक राय है तो आप उस राय से इख्तलाफ भी करते हैं, आप एहतराम करें। आप कहते हैं मैं वॉकआउट करता हूँ, तो आपकी मर्जी सर, मैंने तो आपको पूरी रिस्पेक्ट दी, लेकिन मुझे एक वो कोटेशन याद आ गई, एक किसी ने कहा था फलसफी ने, दैट द ग्रेवयार्ड्स आर फिल्ड विद इंडिस्पेंसिबल पीपल, यानी कि वो लोग जो समझते थे कि दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती, आज कब्रिस्तान उनसे भरे पड़े हुए हैं, तो किसी के बगैर कुछ भी नहीं रुकता। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, मेरे जाने से ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा, आपके जाने से ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें।